Hello class 6, welcome back to your maths online classes. Today we will discuss about multiplication of algebraic expression. So let's begin with our topic, multiplication of algebraic expression. Multiplication of algebraic expression. A is the short form of algebraic expression. So as we discussed about type of algebraic expression, we can divide an algebraic expression into monomial, trinomial, binomial. So we will discuss one by one how we will multiply different kind of algebraic expression. So first, multiplication of बाइनोमियल. ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल. बाइनोमियल से पहले ही आता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसकी मल्टीप्लाई देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ मोनोमियल? जिसके पास सिर्फ एक टर्म होती है वो कहलाते हैं मोनोमियल. सपोज आई हैव ए एक्सप्रेशन एज ए स्क्वायर एंड आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय ए टू द पावर 5. आपको मल्टीप्लाई करना है ए की स्क्वायर की ए टू द पावर 5 से. तो आप ये कैसे करने वाले हैं? यू विल राइट द वेरिएबल नेम. वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर? वेरिएबल इज़ ए. और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं. सो योर पावर विल बिकम 2 + 5, दैट मीन्स ए टू द पावर 7. ठीक है, so a square into a to the power 5 is equals to a to the power 7. Suppose x square into x to the power 10. ठीक है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है आपको x to the power 10 से. तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल क्या है? x, और पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी. सो इट विल बिकम x to the power 12. ठीक है, take one more example. Suppose xy into xy. xy की मल्टीप्लाई करनी है हमें xy से. ठीक है, तो हमें सेम वेरिएबल की ही मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, x की मल्टीप्लाई x से. तो x वेरिएबल क्या आएगा? x, और यहाँ पर पावर कितनी है इसकी? इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर हम पावर 1 सपोज करते हैं. ठीक है, तो x टू द पावर 1, और यहाँ भी पावर क्या बनी जाएगी? 1. सो 1 + 2, और सेम विद y टू द पावर 1 + y टू द पावर 1. सो इट विल बिकम x स्क्वायर और y स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर. टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज a स्क्वायर bc मल्टीप्लाई a b स्क्वायर c क्यूब. ठीक है, ये भी एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है. तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं इसमें, एक a, b और c. a, b, c. तो a की मल्टीप्लाई a से क्या आएगा? a, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर 2 + 1. b और b, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2. सो b टू द पावर 1 + 2. और इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने लगा दिया है डॉट. ठीक है, डॉट भी क्या होता है? मल्टीप्लाई. c पावर 1 एंड पावर 3. c पावर 1 + पावर 3. सो a क्यूब, b क्यूब और c पावर 4. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मोनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल से. हमें करना क्या है? सिर्फ हमें ध्यान में ये रखना है कि मल्टीप्लाई में जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी. और किन की होंगी? सिर्फ सेम वेरिएबल्स की. तो आपको इतना सा काम करना है कि जहाँ भी आपको सेम वेरिएबल्स दिखें उनकी पावर्स को आप ऐड कर दें. आगे बढ़ते हैं. Second, we will see multiplication of monomial and बाइनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल.
ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल की एक पॉलिनोमियल से। सपोज सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मोनोमियल लेते हैं सपोज 2x एंड एक पॉलिनोमियल लेते हैं लाइक 3x प्लस 5y। ठीक है, दिस इज़ अ मोनोमियल, यहाँ पर एक टर्म है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है। अब इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान में दे रखने वाली बात, 2x की मल्टीप्लाई आपको 3x से करनी है पहले, फिर बीच में जो साइन है उसे लगाना है, उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5y से। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई 2x इंटू 3x। ठीक है, और बीच में साइन क्या है, प्लस का साइन, फिर 2x की मल्टीप्लाई 5y से, सो 2x इंटू 5y। ठीक है, नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करनी है कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से और वेरिएबल की वेरिएबल से। कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6, और x की मल्टीप्लाई x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी, बीच में साइन प्लस का लगा दिया। नाउ कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से, 2 5 जा 10, और x की मल्टीप्लाई y से, तो ये एज इट इज़ एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हैं तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सपोज 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब प्लस y टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपको करना क्या है, 5x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इससे, और उसके बाद इससे। ठीक है, सो 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2xy क्यूब, फिर साइन प्लस का 5x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। अब कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से, 5 3 जा 15, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज़ x टू द पावर 4 एंड क्या बचा y स्क्वायर। ठीक है, 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर पावर 2 और 2 हो जाएंगी 4, और y स्क्वायर एज इट इज़। फिर है साइन माइनस का, 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर और x पावर 2 प्लस 1 पावर इज़ 3, और y क्यूब आपका एज इट इज़। फिर बीच में साइन है प्लस का, 5, यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो एज इट इज़ हम इसको लिख देते हैं 5, और एक्स स्क्वायर और y टू द पावर 5। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मोनोमियल की गिवन बायनोमियल से, सॉरी, या फिर पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल की किसी पॉलिनोमियल से ही। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है x प्लस 5 से। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दो एक से ज़्यादा टर्म है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ भी एक से ज़्यादा टर्म है। तो जैसे हमने इससे पहले किया था कि आपको हर एक टर्म की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से करनी है, तो यहाँ इस पहली टर्म की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इससे होगी। ठीक है, या फिर हम इसे अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन,
अब x की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है मुझको, तो x इंटू एक्स प्लस 5 फिर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो आपको हर नंबर की मल्टीप्लाई हर नंबर से करनी है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी इससे भी होगी और इससे भी होगी, इसकी भी इससे भी होगी, इससे भी होगी, और 2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होने वाली है। तो एक्स क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5। इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3, 2 प्लस 1 एक्स की पावर 3, यहाँ क्या है 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 1 कितनी हो जाएंगी, पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स इज़ 5x प्लस 2 इंटू एक्स इज़ 2x प्लस 2 5 10। तो ये आया हमारा मल्टीप्लाई। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनके बीच में प्लस करना है, तो हमें पता है एडिशन कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर प्लस x और x ये भी लाइक टर्म है, 5 और 2 7x प्लस 10। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉलिनोमियल से। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के, जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा और क्लियर हो जाए। पहले हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई देखेंगे कि थोड़ी ये आपको टफ लग रही होगी। एक्सरसाइज 19th C, सपोज सबसे टफ जो आपके इस एक्सरसाइज में है वो है 9th का 6th पार्ट। पहले हम उसे ही देख लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2a प्लस 3b माइनस 4c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b माइनस c। तो सबसे पहले 2a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करनी है, सो 2a मल्टीप्लाई बाय a माइनस b माइनस c प्लस 3b की पूरे ब्रैकेट से 3b मल्टीप्लाई a माइनस b माइनस c, फिर 4c की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से a माइनस b माइनस c। नाउ 2a इंटू a, then sign is minus 2a into b, then sign is minus 2a into c, then 3b into a, then minus sign 3b into b, then again minus sign 3b into c. Now minus sign 4c into a. Now this minus and minus will become plus, minus minus is plus, so plus 4c into b, again minus minus is plus 4c into c। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्या आएगा, 2a into a is 2a स्क्वायर माइनस 2a into b is 2ab माइनस 2a into c is 2ac, then 3ab, then 3b into b is 3b square, then 3bc, then 4ac, then 4bc, then 4c स्क्वायर। नाउ लाइक टर्म्स देखते हैं अगर कोई हैं तो। सबसे पहले 2a स्क्वायर, ठीक है, ab ये हमें ab मिल गए, तो ये ab और ये ab, माइनस 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये बचा प्लस का ab। हम देखते हैं AC यहाँ पर है और AC यहाँ पर है, माइनस 2 माइनस 4 इज़ माइनस का 6 AC, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर आया b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। देन BC एंड BC
-3 + 4 is +1, so it will remain plus BC, and in the end we will have 4C square. So this is the multiplication of this given क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको हर एक टर्म की मल्टीप्लाई बेसिकली हर एक टर्म से करनी है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 9th का ही. 9th का सपोज फर्स्ट पार्ट एक्स वाई माइनस ए बी एंड एक्स वाई प्लस ए बी. ठीक है, दोनों कैसे हैं? पॉलिनोमियल. इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है. तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट से, सो एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस ए बी, देन ए बी की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से माइनस ए बी इंटू एक्स वाई प्लस ए बी. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं. एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू एक्स वाई, बीच में साइन प्लस का, एक्स वाई इंटू ए बी, देन माइनस ए बी इंटू एक्स वाई, देन अगेन माइनस प्लस इज माइनस ए बी इंटू ए बी. अभी क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर. ये क्या रहेगा? ये एज इट इज हो जाएगा एक्स वाई ए बी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है. यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? ए बी एक्स वाई, या फिर एक्स वाई ए बी एक ही चीज़ है. और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है? एक्स वाई ए बी, और ये भी क्या है? एक्स वाई ए बी. और ये आपस में क्या होंगे? आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? प्लस का, और ये क्या है? माइनस का. 1 - 1 क्या होता है? 0. तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहाँ से बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर गिवन पॉलिनोमियल. So this is how we multiply the algebraic expression. Practice more question at your home, and we will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.